अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं अपने चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। जल्द ही रमज़ान मुबारक आने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको और हमको पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपको इस बारे में बात करने वाला हूं कि रोज़ा क्यों रखते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि रोज़ा रखने से लॉर्ड शेडिंग यानी कि कुछ खजानों की बचत की जाती है खुदा की राह में, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। बल्कि रोज़ा रखने से जिस्मों व रूहों की इस्लाह के लिए रोज़ा रखा जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि हर गुनाह के पीछे शैतान का हाथ होता है। शैतान ही है जो हमसे गुनाह कराता है। अगर ऐसा है तो रमज़ान में हर तरह के शैतान, सरकश शैतान, जिन्नात सभी को कैद कर दिया जाता है। जब रमज़ान के महीने में हर शैतान को कैद कर दिया जाता है तो फिर रमज़ान में हमसे गुनाह कौन कराता है? आखिर वो कौन है जो हमसे गुनाह कराता है, हमें नमाज ना पढ़ने देता है, हमें झूठ बुलवाता है हमसे और हर तरह का गुनाह करवाता है। जबकि दुनिया में कहा जाता है कि सारी बुराइयों का एक ही है जो कि इब्लीस है। लेकिन जब इब्लीस ही कैद होता है जब रमज़ान के महीने में, तो फिर ये गुनाह कौन कराता है? इसी बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जब अल्लाह ने आदम को बनाया, आदम के पुतलों को बनाया और सभी फरिश्तों को सिजदा करने के लिए कहा, तो सिर्फ एक फरिश्ता इब्लीस जिसने सिजदा नहीं किया। तब इब्लीस को किसने बहकाया, इब्लीस को किसने रोका? ये एक सवाल उठता है, क्योंकि जब हर तरह के गुनाह, हर तरह के उसके पीछे इब्लीस होता है, शैतान होता है, तो फिर इब्लीस को किसने रोका? आखिर वो कौन है, वो कौन सी चीज है जो इब्लीस को रोकती थी और इब्लीस ने इंसान को सिजदा नहीं किया? इब्लीस को रोकने वाली जो चीज थी उसे कहते हैं नफ्से अम्मारा, यानी कि हमारी नफ्स, जो नफ्स हमसे गलतियां और हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमें उकसाती है, गलत ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, उसे नफ्से अम्मारा कहते हैं। रमज़ान में जो हमसे गुनाह जो होते हैं, जो हमसे गुनाह कराता है, वो हमारा नफ्से अम्मारा यानी कि जो लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानते हैं, वो नफ्स की पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो नफ्से अम्मारा से लड़ता है और अल्लाह ताला की इबादत करता है वो सबसे अफजल माना जाता है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक जहाज से वापस मदीने आ रहे थे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जख्मी सहाबियों से कहा कि ए मेरे सहाबा इकराम, हम छोटे जहाज से तो लड़ लिए, पर अब हम बड़े जहाज की तरफ जा रहे हैं। तो सहाबियों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस जहाज से भी बड़ा कौन सा जिहाद है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफ्स से लड़ना सबसे बड़ा जिहाद है। अल्लाह का रहम जिस पर हो गया वो अपनी नफ्स से बच जाता है। इसीलिए हमें अपनी नफ्स से लड़ना चाहिए और अल्लाह ताला का हुक्म मानना चाहिए, अल्लाह ताला के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। नफ्से अम्मारा वो है जिसने शैतान को भी बहकाया। इस नफ्से अम्मारा को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है माह रमज़ान मुबारक। रमज़ान के रोज़े ही हैं जो तुम्हारे नफ्से अम्मारा को कंट्रोल कर सकता है। एक हलक सूखा होता है इन रमज़ानों में, और जो लोग मजदूरी करते हैं, रोज़े रखते हैं और अपनी मेहनत से ज़्यादा काम करते हैं, पेट खाली रहता है, तो आपको क्या लगता है कि रोज़े रखने के बाद मेरे रब्बुल आला किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ देना चाहता है? नहीं दोस्तों, वो रहमान आपको जब आपकी माँ के पेट में 9 महीने का रिस्क
देता है, दे सकता है, क्या वो कायनात में नहीं दे सकता? माँ के सीने में खून से दूध बनाता है जिससे तुम्हारा रिस्क पहुंचता है। अगर वो खुदा तुम्हें सुबह से शाम तक भूखा रहने को कहता है तो ये जुल्म नहीं है बल्कि उसका रहम है, क्योंकि मौला तुम्हारी इस्लाह चाहता है कि हमारे अंदर तकवा आ जाए और हमारे जिस्म और रूह में भी तकवा आ जाए और हमारी रूह और जिस्म के अंदर से नफ्से अंबारा खत्म हो जाए। एक हदीस से साबित है कि अल्लाह व ताला ने 3 तरह की मखलूक बनाई। पहले फरिश्ता, दूसरे इंसान और तीसरे जानवर। फरिश्ते वो हैं जिसे अल्लाह ने अक्ल दी, इंसान वो हैं जिसे अल्लाह ताला ने अक्ल और नफ्स दी, और जानवर वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने नफ्स दी। यानी कि जो बंदे यानी कि जो फरिश्ते हैं उन्हें अक्ल दी है, उन्हें बुराई करने की ख्वाहिश तक नहीं होती, और जो जानवर हैं उन्हें नफ्स दी है, शहवत दी है, वो बुराई कर सकते हैं लेकिन उनमें अक्ल नहीं होती। लेकिन सिर्फ इंसान एक ऐसी शख्सियत है जिसे अल्लाह ताला ने अक्ल और नफ्स दोनों दी है, और जो बंदा नफ्स होते हुए भी गुनाहों से खुद को बचा ले वो फरिश्तों से भी अफजल है, और जो बंदा नफ्स होते हुए अपने गुनाहों से ना बच सके तो वो जानवरों से भी ज्यादा जलील है। नफ्स नौजवान को बिगाड़ने, अय्याशी और हर तरह के गुनाहों में गालिब करने पर आमादा रहता है। जब अक्ल नफ्स को पैदा किया तो हदीस से रिवायत है कि जब अक्ल और नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह ने अक्ल से पूछा कि बता मैं कौन हूं। तब अक्ल ने कहा कि मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब है। और फिर नफ्स को बुलाया गया और फिर नफ्स से पूछा कि बता मैं कौन हूं। तो नफ्स ने कहा कि तू है और मैं हूं। इस पर अल्लाह व ताला का हुक्म हुआ कि इसे 100 साल तक जलाया जाए, क्योंकि नफ्स ने अपने एक गुरूर में आकर ये कहा कि मैं हूं और तू है। तो अल्लाह व ताला ने हुक्म करके उसे 100 साल तक जलाने का हुक्म दिया, और फिर 100 साल बाद उससे फिर पूछा गया कि तू बता कि तू कौन है और मैं कौन हूं। तब भी उसने वही जवाब दिया कि मैं हूं और तू है। फिर अल्लाह व ताला ने उसको 100 साल तक भूखा रहने का हुक्म दिया, और फिर 100 साल के बाद उससे फिर पूछा गया कि बता तू कौन है और मैं कौन हूं। तब उसने जवाब दिया कि ए अल्लाह तू मेरा खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं। तो इसी तरह नफ्स को झुकाने का जो जरिया है वो सिर्फ भूखा रहना है। इसीलिए हमारे अल्लाह व ताला ने तुम पे रोजे फर्ज किए हैं ताकि तुम अपनी नफ्स को कंट्रोल कर सको, उसे झुका सको। और जो शख्स नफ्स को अपनी कंट्रोल कर सकता है तो वो अल्लाह का नेक बंदा कहलाता है। इसी के साथ मैं आपको बताया है कि रोजे क्यों रखे जाते हैं, अल्लाह व ताला की तरफ से रोजे रखना क्यों फर्ज है। रोजे रखना हमारी नफ्स को झुकाने के लिए फर्ज बताए गए हैं। इसीलिए अल्लाह व ताला ने साल में सिर्फ 30 दिन यानी सिर्फ 1 महीना ही हमें रोजे रखना फर्ज किए, जिससे हम अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकें और अपने सारे गुनाहों से बच सकें, अपने रूह को, अपने जिस्म को पाक कर सकें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म कर रहा हूं और आगे ही आपको ऐसी जानकारी देता रहूंगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।